हाथ ऐसे उठाते हैं तो किशोरी जी तक आवाज जाती है कि नहीं? हम किशोरी जी को दोनों हाथ उठा के याद करते हैं, और याद का उल्टा क्या होता है? याद का उल्टा क्या होता है? दया होता है कि नहीं? तो दया का उल्टा महाराज याद पाल की। सभी ने बधाई लूटी कि नहीं लूटी? लूटी ना? जैसे पता चला नंद बाबा को, नंदा सुनंदा ने बताया कि यशोदा मैया ने एक सुंदर से सांवले सलोने बालक को जन्म दिया है। जैसे पता चला तो आज यमुना जी में गोता लगाया, सुंदर सा श्रृंगार किया, सभी ग्वाल वाल आ गए महाराज कि 80 वर्ष की आयु में आज नंद बाबा ने लाला जायो है। सभी दूध दही की कीच मचा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। नंदा सुनंदा बोली भैया कुछ उपहार दो, क्या मांगना है, क्या चाहती हो बताओ। बोले जो भाभी के गले में 9 लखा हार है वही चाहिए हमें। आज यशोदा जी ने भी प्रसन्नता होकर एक क्षण का भी विलंब ना करते हुए अपना 9 लखा हाल उतार कर नंदा सुनंदा को दे दिया। अब तो ग्वाल वाला के नंद बाबा को पकड़ के ले गए, बाबा लो ये बगलबंदी पहनो। सुंदर सा ग्वाल वालों ने श्रृंगार किया, बाबा के बाल तो सफेद पड़ गए। हमारे जब बाल सफेद पड़ जाते हैं तो एक वो मेहंदी आती है ना डाई, उसको कर लेते हैं। आज बाबा के बाल भी काले किए गए, सुंदर सा बाबा का श्रृंगार किया गया। ढोल आए और नंद बाबा को आज नचा रहे हैं, जय जयकार हो रही है ब्रज में। आओ हम सभी भी उस उत्सव में सम्मिलित हो जाएं। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय जयकार हो रही है महाराज, खूब सभी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा जी ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, यशोदा जी ने लाला जायो है। ओ लाला जायो है, यशोदा जी ने लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा जी ने लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। कुल रक्षायां निरूप्य मथुरा गता, नंदः कंसस्य वार्ष्क्यं करंदातुं कुरुद्वः। गोपाल गोकुल रक्षायाम, ग्वाल वालों को गोकुल की रक्षा के लिए नियुक्त किया कि भैया हम कर देने के लिए जा रहे हैं, और आप जब तक मेरे लाला का ख्याल रखना, गोकुल का ध्यान रखना। नंद बाबा ने छकड़े में बैलगाड़ी, जानते हैं ना आप सभी? हाँ, तो पहले वही चला करते थे। बैलगाड़ी में दूध दही माखन भर के और मथुरा गए, कर जमा कराया, और आज नंद बाबा वसुदेव जी से मिलने के लिए गए। वसुदेव जी के पास पहुंचे, अरे भैया कैसे हैं आप? वसुदेव जी ने हृदय से आलिंगन किया।
बधाई हो नंद बाबा, मैंने सुना है कि आपके घर में 2-2 बालकों का जन्म हुआ है। हाँ वसुदेव, अभी अभी उत्सव ही चल रहा था। क्या बताएं भैया, मेरे घर तो उत्सव, लेकिन कितनी दुर्भाग्य की बात है, कंस ने तेरे 6 पुत्रों को मार दिया। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहिवो हता, एका विशिष्टा वरजा कन्या सापी विवांगतः। 6 पुत्रों को तो मारा ही मारा, कन्या सापी दिवंगता, लेकिन जो कन्या हुई उसको भी नहीं छोड़ा। वो तो भाग्य है कि वो देवी निकली, ना तो उसे भी मार देता। कितना दुष्ट है ये। वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा, जो भाग्य में लिखा होता है वो तो होना ही है, लेकिन आप, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गोकुल पे कोई अनहोनी होने वाली है, और आप शीघ्रता करते हुए यहां से, मथुरा से प्रस्थान करो और गोकुल जाओ। यहां पे कंस ने एक बैठक बुलाई, आपातकालीन एक बैठक बुलाई। बताया कि मेरा शत्रु ब्रज में जन्मा है, पूतना का जितने भी ब्रज 84 कोर्स में जितने भी बालक का जन्म हुआ होगा अभी वर्तमान में, मैं एक एक घर जाके सबको मार दूंगी। कैसे मारोगी पूतना, उसकी चिंता आप मत करो। कंस ने आज आदेश दिया और पूतना ब्रज 84 कोर्स में कहीं ना जाके गोकुल गांव में आई। गोकुल गांव में भी किसी के घर ना जाके नंद महल में आए। सुंदर सा भेष बनाया, क्योंकि राक्षसी थी, और राक्षसी का भेष कैसा होता है, बड़े बड़े दांत हैं, नेत्र इतने बड़े बड़े, लेकिन योग माया के द्वारा सुंदर सा भेष बनाया और आज नंद भवन की ओर आने लगे। आप कृपया सभी शांति बनाए रखें, आपस में बात न करें, कोई भी मैया आपस में बात न करें, सभी शांति का दान दें, कथा का श्रवण ध्यान से करें। या तो फिर आप लोग अपनी कथा कर लो तो हम थोड़ा सा सुन लें कि भैया क्या बात हो रही है, हमें भी पता चलना चाहिए ना कि घर की क्या पंचायत है, हैं? किसके घर में शादी है, कौन जमुई से आया, कौन शॉपिंग करके आया, थोड़ा हमें भी बता दो। माइक भिजवाए दे रहे हैं आपके पास में, थोड़ी देर आपकी कथा हो जाए फिर हम तो कर ही लेंगे। सभी शांति बनाए रखें, निवेदन है। आज पूतना ने सुंदर सा भेष बनाया, नंद महल में प्रस्थान किए। जितने भी गोपी ग्वाल उनको देख रहे हैं, देखते ही रह जा रहे हैं। महाराज, इतना सुंदर भेष, लगता है कि साक्षात लक्ष्मी जी पधारी हैं लाला के दर्शन करने के लिए। नंद महल में जैसे प्रवेश किए, मैया यशोदा ने देखा, ये कौन आ गई इतना सुंदर सा भेष बना के। अरे बहन यशोदा, यशोदा जी ने बोला, मैंने आपको पहचाना नहीं। नहीं पहचाना, मैं आपकी बहन। यशोदा जी ने सोचा कि कौन सी बहन, कहाँ की बहन। फिर भी उत्सव चल रहा था तो उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। होगी कोई मौसी की, चचेरी, बुआ की, तमाम रिश्तेदारियों में कोई ना कोई बहन होगी, इतना ध्यान नहीं दिया। आओ आओ बहन, अंदर आओ। लाला का दर्शन नहीं कराएगी क्या? कराऊंगी ना। अंदर लेटा है लाला, तू चली जा अंदर, दर्शन करके आ जा, तब तक मैं रसोई में कुछ काम करके आती हूं। आज पूतना जैसे भगवान श्याम सुंदर के सामने पहुंची, कन्हैया पलना में झूल रहे हैं, और जैसे ही भगवान ने देखा कि मौसी जी आई हैं, जैसे मौसी जी आई तो नेत्र बंद कर लिए कन्हैया ने। मौसी जी को आके नेत्र क्यों बंद कर लिए? एक तो वो राक्षसी है,
और भगवान के नेत्रों में, एक नेत्र में सूर्य, एक नेत्र में चंद्र। अगर भगवान नेत्र खोले रहते तो पूतना उसी क्षण भस्म हो जाती। पहला कारण ये। दूसरा कारण भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान तो सोच रहे हैं कि अभी अभी तो हमें जन्मे हुए हैं और अभी मौसी जी हमें जहर पिलाने के लिए आ गई हैं। हम तो माखन मिश्री खाने के लिए आए हैं, जहर पीने का काम हमारा नहीं है। जहर पीने का काम तो भोलेनाथ का है। तो उनका ध्यान करने लगे कि भोले बाबा आप जल्दी से आओ, और दूध दूध तो हम पी लेंगे और जहर जहर आप पी लेना। ऐसे अनेक कारण हैं। पूतना ने कन्हैया को गोदी में उठाया और जो स्तनों पे कालकूट नाम का विष लगा के आई थी, आज स्तन पान कराने लग गई। कन्हैया जी भी दुग्ध पान कर रहे हैं और दुग्ध को पान करते करते महाराज अब पूतना के प्राणों का भी पान करने लगे ठाकुर जी। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। गाढ़ा कराभ्याम कस के पकड़ लिया। अरे छोड़ लाला छोड़, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, छोड़। कन्हैया जी बोले मौसी जी, एक तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, पकड़ता हूं तो किसी को फिर छोड़ता नहीं हूं, ये मेरी पुरानी आदत है। और अब तो ठाकुर जी ने उनका प्राण पान करना प्रारंभ किया और जैसे प्राण खींचने लगे पूतना घबराई और अपने भेष में आके और आज आकाश मंडल में उड़ गई। ठाकुर जी दुग्ध पान कर रहे हैं, प्राणों का भी पान कर रहे हैं। छोड़ लाला छोड़, आकाश मंडल में उड़ी। धड़ाके की आवाज आई, सब ग्वाल वाल पीछे पीछे पूतना के, वो आकाश मंडल में उड़ती जा रही है, उड़ती जा रही है। जब तक ठाकुर जी का मन किया, जब तक तो पूतना के साथ खेला। बच्चों को गुड़िया लाओ बचपन में, तो जब तक तो उनका मन करता है खेल खिलौने के साथ खेलते हैं, और जब मन नहीं करता है तो चाहे आप कितना भी महंगा खिलौना क्यों ना लाए हो, उसको तोड़ देते हैं। ठाकुर जी का जब तक मन किया, जब तक तुमने खूब खेला महाराज, आकाश मंडल में चक्कर लगाए। आज जब मन भर गया तो आज प्राणों का पान करके पूतना धड़ाम से गिरी, जोर की आवाज आई। तो कन्हैया जी उनके वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं। भागे सभी ग्वाल वाल, देखो देखो राक्षसी। मैया दौड़ी, कहां है मेरा कन्हैया, कहां है कन्हैया। पूतना 7 कोस की महाराज, इतना विशाल शरीर। ग्वाल वालों ने नसेनी मंगाई, नसेनी मंगा के पूतना के शरीर पे चढ़े और कन्हैया जी को उठाया, मैया को दिया। मैया ने देखा कि कहीं कन्हैया को कोई हानि तो नहीं हुई, देखा कि कन्हैया सुरक्षित पाए गए। गौशाला में लाए, गैया की पूंछ से झाड़ा लगाया, गौमूत्र से स्नान कराया। गौमूत्रेण स्नात्वा पुनर्गे रजसार्भकम, और गाय की रज से शुद्ध किया। बाल रक्षा स्तोत्र का पाठ किया। भगवान विष्णु के मंत्र से ही झाड़ा लगा रहे हैं। जब भी आपके बालक को कोई बुरी नजर लग जाए तो गाय के पूंछ से झाड़ा लगाया करो। गाय की पूंछ से झाड़ा लगाने से बुरी नजर दूर होती है। इतने में बाबा नंद लौट कर आए। देखो वसुदेव ने ठीक ही कहा था कि कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है, लेकिन हम भगवान से वहीं से प्रार्थना करके आ रहे थे तो हमारा कन्हैया बच गया। जब पूतना महाराज धड़ाम से गिरी ना, तो अनेक वृक्ष टूट गए। 7 कोस में जितने भी वृक्ष लगे थे सारे वृक्ष टूट गए। बाबा नंद बोले कि अब इसका देह संस्कार कैसे हो, दाह संस्कार कैसे हो, इतना बड़ा शरीर कैसे इसकी चिता बनाई जाए।
घरों से कुल्हाड़ी मंगाई गई, पूतना के छोटे छोटे टुकड़े किए गए और पूतना अपनी लकड़ियों का इंतजाम भी स्वयं करके गई, कहीं से लाना नहीं पड़ा, इतने वृक्ष टूट गए महाराज। आज चिता बनाई गई और पूतना का दाह संस्कार हुआ। और जब महाराज उसको जलाया गया ना, तो पूतना के शरीर से सुगंध निकली। राजा परीक्षित ने पूछा, भैया फोन बंद कर दो, लल्ला किसका बालक है, इनके हाथ से फोन ले लो। राजा परीक्षित ने पूछा, ये राक्षसी के शरीर से सुगंध कैसे निकली? भगवान ये कोई बात समझ में नहीं आई है। बताया कि जब राजा बलि के यहां भगवान वामन छोटा सा रूप बनाकर, वामन अंगल के रूप बना के आए ना, तब राजा बलि की पुत्री रत्नमाला के मन में भाव आया कि देखो कितना नन्हा सा बालक है, अगर ये मेरा बालक होता तो मैं इसको दुग्ध पान कराती। और जब संकल्प लिया कि 3 पग भूमि चाहिए और भगवान ने रूप बनाया, फिर उसके मन में विचार आया कि ऐसा अगर हमारा बालक होता तो हम जहर दे के इसको मार देते। भगवान ने दोनों आशीर्वाद दिए। आज वही रत्नमाला पूतना बनकर आई, इसलिए उसके शरीर से सुगंध निकली। और जो गति मां यशोदा को मिलनी थी, यशोदा जी को तो बाद में मिलेगी, लेकिन यशोदा जी की गति आज पूतना को मिली, मां की गति, क्योंकि स्तन पान कराया, दुग्ध पान कराया। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाए यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृष्टाम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। ऐसा भला दयालु कौन हो सकता है कि जो राक्षसी मारने के लिए आई है, आज उसे परमात्मा ने मां की गति प्रदान की। आज कन्हैया 6 दिन के हो गए। कितने दिन के? और आज कन्हैया जी ने 6 दिन में ही करवट बदल लिया। और जब जैसे ही करवट बदला ना महाराज, देखा गोपिकाओं ने, देखो मैया देखो, आज कन्हैया ने करवट बदला है, उत्सव किया जाए कोई। तो आज उत्सव होने लगा, करवट बदला तो भी उत्सव होने लगा। कन्हैया जी को मैया ने दूध पिलाया और छकड़े के नीचे रख दिया, बैलगाड़ी के नीचे पलना रख दिया। ये यहाँ पे उत्सव होने लगे। कन्हैया पलना में झूल रहे हैं। कन्हैया झूले पलेना निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो। नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पले नानक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पले नानक होले झोटा दीजो। जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है। 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 गोकुल में झूले
झूले भोलेनाथ खोले जोता दीजो। कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी ताली सेवा करते हैं, दोनों हाथ उठा के। कह गया को बनो है पालना, कह गया को बनो है पालना, कह गया को बनो है पालना, कह गया तो है बन हो पालना। आहे के लागे फूंदे नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले भोलेनाथ खोले जोता दीजो। मेरे लाला झूले भोले नानक होले झोटा दीजो। मेरे लाला झूले भोलेनाथ खोले जोता दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो। खोले जोता दीजो, एक धीरे जोता दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, एक धीरे जोता दीजो। कन्हैया झूले भोलेनाथ होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले भोलेनाथ खोले जोता दीजो। कन्हैया झूले भोलेनाथ होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले भोलेनाथ खोले किसका पालना करना है? हम अपने बच्चों के लिए भी पालना डालते हैं। ठाकुर जी का देखो, रत्न जगत जग बने पालना, रत्न जड़ित यक बनी हो पालना। रत्न जगत यक बने हो पालना, रत्न जड़ित यक बनी हो पालना। रत्न जगत यक बने पालना, रत्न जड़ित यक बनी हो पालना। रत्न जगत यक बने पालना। रत्न जड़ित यक बनी हो पालना। रेशम के लागे फूले नानक होले झोटा दीजो। रेशम के लागे फूले नानक होले झोटा दीजो। ओ रेशम के लागे फूले नानक होले झोटा दीजो। रेशम के लागे फूले नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले भोले नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले भोलेनाथ खोले जोता दीजो। निक धीरे झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो। निक धीरे झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो। एक धीरे जोता दीजो। धीरे जोता दीजो। उसका रास्ते में पति दिखाई दिया। पति ने इशारे से पूछा कहाँ? ठाकुर जी ने कहा भाभी मोई जलेबी खवावे ले जा रही, तो मैं चलने का। तो इशारे इशारे में बात हो रही है। बोले हाँ। तो बोले पास में। अब यहाँ तो घूंघट डला है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पास में बुला लिया उसके पति को, और अब ऐसे हाथ पकड़े हैं। कैसे हाथ पकड़ाया जाए? अरे भाभी नेक ढीलो तो कर हाथ, देखो नाजुक नाजुक मोरी कलाई है, शर्म ना आ रही तो ये दर्द है वे लग गओ। ये ब्रज भाषा है, समझ में आ रही है ना आप लोगों को? थोड़ा सा ढीलो कर दो। आज भाभी ने जैसे हाथ ढीला किया, वैसे पति का हाथ ऐसे लाके पकड़ा दिया और ठाकुर जी फ्री। नंद भवन में दौड़ते दौड़ते दूसरे रास्ते से पहुंच गए, और आज वो गोपिका भी नंद भवन में पहुंच गई। अरे मैया सुन, रे मैया का है गो, क्यों चिल्ला रही है? अरे निकल, क्या कहते थे कि लाला को पकड़ के दिखाओ तब मानोगी। देख आज पकड़ के लाई है।
मैया बोली कहाँ है लाला? अरे देख जे है हाथन में। हंसी, अरे गोपी तू बाबरी है गई का? देख पहले हमारा कन्हैया तो अंदर है। अंदर कहाँ से? देख ये है। जैसे गोपिका ने पल्लू उठाया तो देखा कि पति देव जी बगल में खड़े। अरे तुम कहाँ से आ गए? अब कुछ ना कह पाई बेचारी। और कन्हैया इतने बाहर निकले, भाभी राम राम। मुस्कुराए कन्हैया। दूसरी गोपी आई कि ठाकुर जी हमारे घर में आए। ऐसी लीला करते, माखन खुद ने खायो और ग्वाल बाल खवायो है। पेट भर आयो तो बंदरन को खिलायो है। सड़ियो बतायो है अरु मुहे विधकायो है। पैर पटकन लाग्यो चीखो चिल्लायो है। फोरे गिरायो है और स्वयं भागे आयो है। ऐसे मटकों को फोड़कर गोपिकाओं को चिढ़ाकर और ठाकुर जी भाग आते हैं। आज ठाकुर जी का मैया ने सुंदर सा श्रृंगार किया। घर में चोरी करने के लिए गए गोपिकाओं के। पहले के घरों में मणि माणिक, अभी भी कुछ घरों में ऐसे होते हैं कि कांच इत्यादि ऐसे लगे रहते हैं कि चमकते हैं लाइट में, खम्मा बने रहते हैं कांचों के। तो मणि माणिक के खम्मे बने थे, चमकते हैं। ठाकुर जी के गले में मणि है। अंधेरे में गए और देखा कि एक प्रतिबिंब दिखाई दिया। और ठाकुर जी ने कभी पहले अपना चेहरा तो देखा नहीं, लेकिन जब वो कांच चमकता है तो सामने अपना चेहरा नजर आता है। ठाकुर जी ने कहा कि भैया तुम भी चोरी करने आए हो इनके घर में क्या? अपने आप से बता रहे हैं, अपनी छवि को देख के। जब अपने शीशा में मुंह देखो तो अपने आप से बात करते हैं कि नहीं करते? वैसे ठाकुर जी उस खम्मे में देख के स्वयं से बात कर रहे हैं। अरे भैया तुम भी घर में चोरी करने आए हो? तो जैसे ठाकुर जी बोलते वैसे वो भी मुंह ऐसे हिलाता। तो भैया देखो, चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर हो गए मौसेरे भाई। तुम भी चोरी करने आए हो और हम भी चोरी करने आए हैं। और ये लीला देख रही है जिसके घर में ठाकुर जी चोरी करने आए हैं, वो गोपिका पीछे मुड़ के देख रही है कि ठाकुर जी अपने आप से बात कर रहे हैं। भैया देखो, को बताना नहीं, एक बार मैं चोरी कर लूंगा, एक बार तुम कर लेना। प्रलोभन दे रहे हैं। ऐसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। एक दिन दाऊ जी के साथ में जा रहे हैं और कुएं में पानी भरा, अपना मुंह देखा, उसमें भी प्रतिबिंब दिखाई दिया। देखो भैया इसमें भी चोर है। जैसे कल्ला में एक चोर दिखाई दिया, देखो आज एक चोर दिखाई दिया, ये वही चोर है जो कल दिखाई दिया। दाऊ जी तो समझे, लेकिन लाला की बात सुनकर कुएं में झांके। कहाँ है लाला चोर? देखो, दिखाओ जरा कहाँ है। जैसे बलदाऊ भैया ने कुएं में झांका, लाला ने पीछे से धक्का दे दिया। बलराम भैया बोले धड़ाम कुएं में। मैया ने देखा कि बलराम को लाला ने कुएं में फेंक दिया, दौड़ी, अरे क्या कर दियो, डूब जाएगो, मर जाएगो वो। देखो मैया कुएं में चोर था, दाऊ जी बचाने गए हैं उसे। देखो आप देखो, ऐसी लीला महाराज। आज खेलते खेलते ठाकुर जी ब्रह्मांड घाट में पहुंचे। जब आप गोकुल जाओ तो गोकुल में ब्रह्मांड घाट है, जहां पे ठाकुर जी ने मिट्टी खाई है। आज ठाकुर जी खेलते खेलते और एक मिट्टी का लौंधा उठाया, उसको पान कर लिया। मिट्टी खाने में बड़ी ही स्वादिष्ट लगती है। जब उस पर हल्की सी बारिश पड़ जाए और खेत की मिट्टी हो
जब उसमें सुगंध आती है, सबने खाई भी होगी। तो आज ठाकुर जी ने जैसी मिट्टी खाई तो ग्वाल वालों ने शिकायत की मैया से कि मैया देखो तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। क्यों रे लाला तूने मिट्टी खाई है? ना मैया हमने मिट्टी ना खाई, सब झूठ बोल रहे हैं। वो क्यों झूठ बोलेंगे मैया, हम खेल रहे थे और इन्होंने कहा कि गेंद उठा के लाओ, तो हमने कहा ना भैया तुम ही जाके गेंद उठा लाओ, हम ना जा रहे हैं। जब हमने इनकी बात ना मानी तो ये हम पे खींच गए, और जब हम पे खींच गए तो ये हमारा झूठा आरोप लगा रहे हैं। हमने मिट्टी नहीं खाई है। अगर तुझे विश्वास नहीं होता तो मेरे मुंह में झांक के देख ले। जब ऐसे कोई कहे ना तो हमें विश्वास हो जाता है। किसी ने चोरी की हो और वो कहे भैया मैंने चोरी नहीं की हो, तुम्हें विश्वास ना हो तो मेरा बैग देख लो, तो हमें विश्वास हो जाता है कि ये चोर नहीं हो सकता। जब अपना बैग दिखाने को तैयार है तो भला ये कहाँ चोर होगा। लेकिन यहाँ पे ठाकुर जी फंस गए। मैया बोली हाँ दिखा मुंह। अरे मैया विश्वास तो कर, नहीं खाया। अरे नहीं खाया तो मुंह तो दिखा। और जैसे ठाकुर जी ने महाराज मुंह दिखाया तो मुंह में मिट्टी तो दिखी ही दिखी, ब्रह्मांड का दर्शन हो गया, तीनों लोकों का दर्शन हो गया। और तीनों लोकों में पृथ्वी लोक का पृथ्वी लोक में, वृंदावन का वृंदावन में, गोकुल का गोकुल में, जहां मैया खड़ी हैं, कन्हैया खड़े हैं, वहां तक का दर्शन मैया को हो गया। मैया बोली ये तो साक्षात परमात्मा है। ठाकुर जी ने सोचा कि अगर मैया को अभी पता लग गया कि परमात्मा है तो आगे की लीला कैसे होगी। वो तो एक अरे में बंद कर देंगी, एक अलमारी में बंद कर देंगी और फिर चिरौंजी दाने को सुबह शाम भोग लगा दिया करेंगे, आरती कर दिया करेंगे। हम तो माखन मिश्री खाने आए हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। हम भी ऐसे ही करते हैं ठाकुर जी के साथ कि हम ठाकुर जी को तो वृंदावन से ले आते हैं। किस किस के घर में लड्डू गोपाल है? किस किस के में? एक ही लोगों की। घरों में लड्डू गोपाल भगवान की मूर्ति होती है, बस सुबह से उठे, जल चढ़ाया, तिलक लगाया, चिरौंजी दाने का भोग लगाया, आरती की, फिर मतलब नहीं कि भगवान भूखे हैं, भूख भी लगी है, क्या करना है, कुछ भी नहीं, इतने में पूजा हो गई है ना। ठाकुर जी को चिरौंजी दाने का नहीं, जो आप खाओ उसका भोग लगाओ। हमारे ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा होती है। मैं अगर जल भी पीऊँ ना तो ठाकुर जी को प्रसाद लगा के पीता हूँ। यहाँ तक वस्त्र भी आए कोई नए, कोई घर में कोई सामान आ रहा है, टीवी फ्रिज कुछ भी आ रहा है, तो पहले ठाकुर जी को समर्पित होगा, वो बाद में घर में रखा जाएगा। हम लोग आरती तो बड़े प्रेम से गाते हैं। गाते हो? आज कौन सी आरती चल रही थी? आज चल रही थी, कल, आज भी चल रही थी, कौन सी याद नहीं है। आरती कल जी वो याद नहीं है। लेकिन हम जब आरती गाते हैं तो भगवान से कहते हैं भगवान है मन भी तेरा, तन भी तेरा, मेरा तो कुछ भी नहीं। क्या गाते हैं आरती में? तन मन धन सब तेरा, स्वामी कुछ ना है मेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण। क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब तेरा, स्वामी कुछ ना है मेरा, स्वामी कुछ ना है मेरा, हो तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण। क्या लागे मेरा,
जगदीश हरे। ऐसे गाते हैं आरती के नहीं हैं? गाते हो? जब देवी जी का दुर्गा पूजा आती है तो उसमें भी आरती गाते हैं। नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मैं तो मांगू माँ के दर पर एक छोटा सा कोना। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। ऐसी आरती गाते हो कि नहीं? लेकिन ना सोना अर्पण करते हो, ना तन और ना मन अर्पण करते हो, बस केवल बातें होती हैं, आरती होती है बस। उसके बाद आरती हुई और फिर तो ये गाने लगते हो। क्या गाने लगते हो? फिर उल्टा गाने लगते हो। आरती तक तो केवल अच्छा गाते हो, और जैसे आरती रखी फिर भगवान से प्रार्थना करते हो कि तन मन धन सब मेरा, स्वामी कुछ ना है तेरा, स्वामी कुछ ना है तेरा, और मेरा मुझे को अर्पण, मेरा भी नहीं पड़ोसी का भी मुझे को अर्पण, पड़ोसी का भी मुझे को अर्पण। क्या लागे तेरा हो, जय जगदीश हरे। फिर ये आ जाता है ठाकुर जी उसका भी हमें मिल जाए, है ना? पड़ोसी वाले का भी वो भी आके दे जाए। जब पूजा किया करो तो सच्चे मन से, चिरौंजी दाने से नहीं, घर में जो भी प्रसाद बने, इसलिए घर में ऐसा प्रसाद बनाओ कि ठाकुर जी के योग्य हो। सारी वस्तुएं भगवान ने प्रदान की हैं, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। ना हम कुछ लेके आए थे, ना हम कुछ लेके जाएंगे। जब दांत ना थे तब दूध दियो, जब दांत दिए तब अन्नहु दे है। भगवान को सबकी चिंता है, तो कम से कम उनका दिया हुआ उनको ही समर्पण करके स्वीकार करो। हम वृंदावन तो जाते हैं महाराज, और रिश्ता जोड़ आते हैं ठाकुर जी से, हैं? कि हम खूब पूजा करेंगे, आके घर में ठाकुर जी आ जाते हैं, काले पड़ रही है मूर्ति महाराज, आंख भी किन्हीं ठाकुर जी की गिर जाती है, कोई मतलब नहीं। अपने लिए तो महंगी महंगी साड़ियां खरीदेंगी माता। अभी करवा चौथ आई होगी तो भली पति देव के पास पैसा हो या ना हो, लेकिन साड़ी चाहिए 1500 वाली, हैं? ली थी ना साड़ी। अपने लिए अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, लेकिन ठाकुर जी के लिए जिनने सब कुछ दिया है उनको कुछ नहीं। हमारे ठाकुर जी का आप देख रहे हैं, नित्य प्रति नया श्रृंगार होगा। जितने हम सज धज के रहते हैं, जितने हमारे ठाकुर जी भी रहते हैं। जब आप ठाकुर जी को सजा के रखोगे तो ठाकुर जी आपको भी सजा के रखेगा। जितना आप खर्च भगवान पे करोगे उतना वो आप पे भी करेगा। कभी वो ऋण नहीं रखता किसी का। भगवान की प्रतिज्ञा है कि कोई भक्त एक कदम चलकर तो आए, मैं 10 कदम उसके ऊपर ना बढ़ जाऊं तो कहना। वो हमारे लिए कुछ खर्च कर कर तो देखे, हम उसको माला माल ना कर दें तो कहना। ये भगवान का वचन है, थोड़ा सा तो खर्च करके देखो। परीक्षित जी के मन में आया कि कथा कराएंगे, लेकिन इन्होंने नहीं भी सोचा होगा कि धीरे धीरे इतना सुंदर आयोजन होगा। इनने सोचा था कि अंदर जाके एक छोटे से रूप में हो जाएगा, सोचा था। लेकिन आप जानते थे कितने बड़े रूप में इतने लोग आएंगे। जब मैं आया था ना पहली बार घर में, तो मुझसे बोला था महाराज जी, मैंने कहा जगह बहुत छोटी सी है, अंदर कहाँ कथा होगी? तो बोले यहाँ पे तो 10-15 लोगों से ज्यादा नहीं आएंगे। मैंने कहा देख लेना, कथा होगी तो फिर 15 नहीं 50 से भी ऊपर आएंगे। आज देखो पंडाल भरा है, वहां तक भी बैठने को जगह नहीं।
जब हम छोटा संकल्प लेते हैं, बस संकल्प ले लें कि हमें करवाना है, तो जिम्मेवारी भगवान की होती है कि वो कैसे और अच्छे ढंग से पूर्ण कराए। हमारे पास भली पैसा ना हो और हमने मन में सोच लिया कि हमें कार्तिक उद्यापन करवाना है, भागवत की कथा करानी है, कैसे होगी, कितना पैसा लगेगा, ये सब बिल्कुल मत सोचो। आपने अगर सोच लिया, मन में संकल्प ले लिया, तो कराने वाला फिर वो है। आप केवल कार्यक्रम प्रारंभ करवा दो, कहां से आपके पास पैसा आ जाएगा, कितना सुंदर कार्यक्रम हो जाएगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये है भगवान की लीला। इसलिए ठाकुर जी की पूजा अवश्य करो। जिनके घर में लड्डू गोपाल नहीं है, वो वृंदावन जाना, लड्डू गोपाल जी को लेके अवश्य। जब लड्डू गोपाल को लेके आओ तो फिर उनसे रिश्ता जोड़ना, अपना भाई बनाना, पुत्र बनाना, मित्र बनाना, सखा बनाना, कोई ना कोई रिश्ता अवश्य बनाना। जाओगे कि नहीं वृंदावन? लेके आओगे? रिश्ता भी बना के आना। कैसे रिश्ता? रिश्ता में जोड़े आई राधे और श्याम से। जब वृंदावन जाओगे तो राधे और श्याम से रिश्ता जोड़ के आना। रिश्ता में जोड़े आई राधे और श्याम से, और लड्डू गोपाल लाई वृंदावन धाम से। लड्डू गोपाल लाए वृंदावन धाम से। ओ लड्डू गोपाल लाई वृंदावन धाम से। लड्डू गोपाल लाए वृंदावन धाम से। जोड़ के आओ तो ठाकुर जी से कहना कि ठाकुर जी अभी तक मैंने संसार से प्रीत लगाई, और संसार से प्रीत लगाने का क्या घाटा हुआ? फायदा तो हुआ नहीं, धोखा मिला। जो जिससे प्रेम करता हो उसको धोखा ही मिलता है कि नहीं? इस दुनिया से प्रीत लगाकर मैंने धोखा खाया। ओ इस दुनिया से प्रीत लगाकर मैंने धोखा खाया। ओ इस दुनिया से प्रीत लगाकर मैंने धोखा खाया। इस दुनिया से प्रीत लगाकर मैंने धोखा खाया। उससे धोखा मिला है मुझको, मैंने जिसको बनाया। उससे धोखा मिला है मुझको, मैंने उससे बनाया। मैं भी चलूंगी उनकी उंगली को थाम के। मैं भी चलूंगी उनकी उंगली को थाम के। लड्डू गोपाल लाए वृंदावन धाम से। गोपाल आए राधे और श्याम। ओ लड्डू गोपाल लाए वृंदावन धाम से। लड्डू गोपाल लाए वृंदावन धाम। वृंदावन धाम की, लड्डू गोपाल भगवान की। जब आप लड्डू गोपाल ले आएंगे तो उनको सजाना, जैसा श्रृंगार आप अपना करते हो ना, वैसे ठाकुर जी का श्रृंगार करना। सज धज कर जब श्याम सलोना बंसी मधुर बजाए। सज धज कर जब श्याम सलोना बंसी मधुर बजाए। ओ सज धज कर जब श्याम सलोना मुरली मधुर बजाए।
जब श्याम सलोना मुरली मधुर बजाए। ओ चांद सितारे तकने वाले तेरे ही गुण गाए, चांद सितारे तकने वाले तेरे ही गुण गाए। ओ चांद सितारे तकने वाले तेरे ही गुण गाए, चांद सितारे तकने वाले तेरे ही गुण गाए। चलती है मेरी नैया इनके ही नाम से, चलती है मेरी नैया इनके ही नाम से। चलती है सबकी नैया इनके ही नाम से, चलती है सबकी नैया इनके ही नाम से। दोनों हाथ उठाओ और बोलो, ओ लड्डू गोपाल लाए वृंदावन धाम से, लड्डू गोपाल लाए वृंदावन धाम से। लड्डू गोपाल लाए वृंदावन धाम से, लड्डू गोपाल लाए वृंदावन धाम से। लड्डू गोपाल लाए वृंदावन धाम से। वृंदावन धाम से, वृंदावन धाम से। वृंदावन धाम से। बोले श्री राम वृंदावन के। ऐसी पूजा किया करिए आप ठाकुर जी की। अब करोगे कि नहीं? सुंदर सी पूजा। आज कन्हैया ने योग माया को हटाया और ठाकुर जी को मैया और यशोदा घर लेकर आई। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गोहिनी कर्मांतर नियुक्ता सो निर्ममंथन स्वयं दधि। एकदा गृहदासीसु, जो दासियां लगे थे वो घर के काम में लग गई और मैया यशोदानंद गेहिनी दधि मंथन कर रहे हैं आज मैया यशोदा। पहले के समय में, अब तो मशीनें हो गई हैं दही को मथने के लिए, लेकिन मथानी होती थी। मथानी में रस्सी बांध देती थी और एक हाथ ऐसे एक हाथ ऐसे 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 चलाती थी। आप लोगों ने भी चलाई है। उसको मथते मथते उसमें से फिर मक्खन निकलता था। मैया कन्हैया को गोद में लेटाई हैं और दधी का मंथन कर रही हैं। कन्हैया दुग्ध पान कर रहे हैं और जैसे पेट भर गया ना, तो कन्हैया ने पूछा, मैया एक बात पूछूं? हाँ लाला पूछना। तो ये दूध प्यारो के पूत, कभी कभी तू भी कैसी बातें करने लग जाए। वो तो पूत प्यारो है। इतने में ही दासी ने आवाज लगा दी, मैया वो चूल्हे से दूध उफना रहा है। कन्हैया को जमीन पर रखा और दौड़ पड़ी दूध को रोकने के लिए। कुछ गायें नंद बाबा के यहाँ ऐसी थी कि जिसमें स्वर्ण के कण पाए जाते थे दुग्ध में। विशेष गाय थी, उनकी सेवा नंद बाबा स्वयं किया करते थे। कन्हैया को क्रोध आ गया कि अभी तो कह रही थी कि पूत प्यारा है, अब दूध के लिए दौड़ पड़ी। जितने भी दादी परदादी के मटके रखे थे, मथाने रखे थे, डंडा उठाया और सबको एक तरफ से फोड़ने लग गए। पूरे नंद भवन में दूध दही पूरी कीच मच गई। जैसे मैया लौटी तो देखा कि लाला ने पूरा सत्यानाश कर दिया, परदादी के मटके भी फोड़ दिए। मैया ने छड़ी उठाई, लाला इधर आ, आज तू बताती हूं मैं तुझे। और कन्हैया ने सोचा कि अगर मैया के हाथ में लग गए तो मैया खूब पीटेगी। कन्हैया वहां से दौड़े, मैया पीछे पीछे, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे। मनसुखा आया, बोले भैया मनसुखा पकड़ना ठाकुर को। आज मनसुखा ने जैसे पकड़ के दिया भगवान को, ठाकुर जी आज पकड़ गए। मैया रस्सी लेके आए और ठाकुर जी को रस्सी से बांध दिया, लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। और रस्सी लेके आए, उसको जोड़ा, उसको बांधा, फिर भी रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। ऐसे कई बार गई, लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। भगवान का और हमारे बीच में भी केवल 2 अंगुल का फासला है। भगवान
बंधन से नहीं, भगवान प्रेम से बंधते हैं। जब मैया हार गई, प्रेम आग्रह किया, कन्हैया अब तो बंध जाओ। जैसे प्रेम जताया और कन्हैया ऊखल से बंध गए। बांध के मैया वहां से तो चली गई। कन्हैया लुढ़कते लुढ़कते यमलार्जुन के वृक्ष लगे थे आंगन में 2, वो जाके उसी के बीच में से अंदर गए और वो ऊखल फंस गया दोनों के वृक्ष में, और थोड़ा सा झटका दिया और दोनों वृक्ष जाके गिर गए और 2 सुंदर से पुरुष प्रकट हो गए, स्तुति करने लगे। बाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमन स्तव पादयोर्नाम स्मृत्यां शिरस्निवास जगत प्रणामे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सुंदर सी स्तुति की। पूछा कि तुम कौन हो? बताया कि मैं नलकूबर हूं। नारद जी के श्राप से मैं कुबेर के 2 पुत्र हुए हैं, नलकूबर और मणिग्रीव। नारद जी के श्राप में नग्न स्नान कर रहे थे। नारद जी ने शाप दिया कि तुम वृक्ष की भांति खड़े हो, शर्म नहीं, लज्जा नहीं आ रही है, जाओ वृक्ष हो जाओ। जब शरण में आए तो आश्वासन दिया कि भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज ठाकुर जी ने नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार किया। जैसे नंद बाबा ने देखा कि 2 वृक्ष गिरे हैं, तुरंत यशोदा को आवाज लगाई, क्या करती है? लाला को देखो कोई हानि तो नहीं पहुंची है। देखा कि कहीं कुछ नहीं हुआ। आपस में बैठक की आज नंद बाबा ने कि जब से गोकुल में कन्हैया ने जन्म लिया है, कोई ना कोई हानि आ रही है, कोई ना कोई विपत्ति आ रही है, क्यों ना गोकुल को छोड़ के कहीं चलते हैं। तो नंद बाबा के 9 भाई थे। तो सुनंद ने कहा, भैया एक वृंदावन नाम का एक वन है, जहां पे यमुना का किनारा है, सुंदर वन है, हमारी गैया मैया भी वहां खूब चर सकती हैं, पास में गोवर्धन है। आज ग्वाल वालों की सबकी स्वीकृति ली गई। गाड़ी छकड़ों में सामान भरकर और वृंदावन गए, सभी वृंदावन गए। आप भी चलोगे वृंदावन? हैं? तन से यहीं बैठे रहो महाराज, लेकिन मन से सभी वृंदावन चलो। कौन कौन चलेगा वृंदावन? बस आप लोग नहीं जाएंगे, पीछे वाले कोई भी नहीं जाएंगे वृंदावन, यहीं रोपावेल में रहेंगे? हैं भैया, मन से तो कम से कम चलो। मन में से क्या बिगड़ रहा है? उसमें भी कुछ लग रहा है, उसमें भी पैसा खर्च होंगे, कुछ भी नहीं लगेगा, हम दे देंगे पैसे। चलो मन से तो चलो, सभी मन से चलो। ओ दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया। दिल खो गया, बांके बिहारी श्री वृंदावन में, हाय मेरा दिल खो गया, खो गया, दिल खो गया, खो गया, दिल खो गया। जब आप वृंदावन जाएंगे तो आपका भी दिल खो जाएगा। ऐसा क्या है वृंदावन में? क्या है? कुछ तो खास होगा। क्यों जो भी वृंदावन जाता है
वो बार बार जाता है, बस एक बार किसी भी तरीका से पहुंच जाए, वो बार बार वृंदावन जाता है। क्या है सुनो, यहाँ यमुना किनारा है, यहाँ यमुना किनारा है, यहाँ यमुना किनारा है, श्रीनिधि वन प्यारा है, श्रीनिधि वन प्यारा है, कण कण में बिहारी जी यहाँ तेरा नजारा है, कण कण में बिहारी जी तेरा नजारा है, यहाँ यमुना किनारा है, यहाँ यमुना किनारा है, श्रीनिधि वन प्यारा है, श्रीनिधि जीवन प्यारा है, ओ कण कण में बिहारी जी यहाँ तेरा नजारा है, कण कण में बिहारी यहाँ तेरा नजारा है। खो गया, दिल खो गया, खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, वृंदावन धाम की दिल खो गया, दिल खो गया। आपने निधिवन का नाम तो सुना होगा, सुना है कि नहीं? वहाँ ठाकुर जी रोज रास करते हैं। होता नित्य रास यहाँ, होता नित्य, नित राश यहाँ, होता नित्य रास यहाँ, होता नित राश यहाँ, संतों का वास वहाँ, संतों का वास वहाँ, ओ संतों का वास यहाँ, संतों का वास वहाँ, सद्भाव और भक्ति का होता ये सास यहाँ, सद्भाव और और भक्ति का होता है शास यहाँ, ओ सद्भाव और भक्ति का होता ये सास यहाँ, सदा भाव और भक्ति का होता और शास यहाँ। जब आप जाके एक बार बिहारी जी के मंदिर में पहुंच जाए, तो बिहारी जी से जब आपके नैना मिल जाएंगे ना, वो जब आपके अगर नैना मिल गए बस आप खो जाओगे। देखा जब से तुमको, देखा जब से तुमको, देखा जब से तुमको, देखा जब से तुमको, मैं हो गया दीवाना, मैं हो गया दीवाना, मैं हो गया मस्ताना, मैं हो गया मस्ताना, नहीं होश रहा कोई हुआ मुझसे बेगाना, नहीं होश रहा कोई हुआ खुद से बेगाना, दिल खो गया, 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 खो गया, दिल 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 खो गया। बांके बिहारी श्री वृंदावन में आए मेरा दिल खो गया। जैसे नंद बाबा सहित सभी ग्वाल बाल वृंदावन में पहुंचे तो आज उनका वृंदावन धाम में दिल खो गया, सुंदर से रहने लगे। आज ठाकुर जी ने जिद की कि मैया मैं गैया चराने जाऊंगा। अभी जो गोपाष्टमी निकल गई है कुछ दिन पहले, आज एकादशी है, अष्टमी को गोपाष्टमी, इसी दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गैया चराना प्रारंभ की थी। जब भगवान गैया चराने जाते तो यमुना के किनारे गए।
ग्वाल वालों को प्यास लगी, सामने एक गुफा नजर आई। एक दैत्य था जिसका नाम था बकासुर, अपनी चोंच फाड़ा बगला होता है ना, जो नदियों के किनारे पाया जाता है। आज कंस ने भेजा, आज बगुला अपने दोनों चोंचों को खोलकर ऐसे बैठा है। ग्वाल वालों ने देखा कि देखो भैया कितनी सुंदर सी गुफा है, क्यों ना हम चलते हैं। कन्हैया ने पहले तो रोका, लेकिन ग्वाल वाल माने नहीं। जब गुफा की ओर जाने लगे, उस बगुलों की ओर जाने लगे, थोड़ा सा जैसे प्रवेश किए वो डगमगाया, बचाओ कन्हैया, कन्हैया बचाओ। जब भगवान को पुकारा तो आज दोनों चोंचों को ऐसे फाड़ कर और उसका उद्धार किया। आगे अघासुर नाम का एक दैत्य आया, सर्प का आकार है, वो भी एक गुफा बना के बैठा। आज ग्वालवाल फिर नहीं माने, फिर जाने लगे, अंदर चले गए। जब ग्वालवाल अंदर चले गए तो भगवान भी अंदर गए, और जैसे ही ठाकुर जी उस अघासुर के मुंह में प्रवेश किए, अघासुर ने, अजगर ने अपना मुंह बंद कर लिया। सभी ग्वालवाल तो मूर्छित हो गए। कन्हैया पेट फाड़ कर बाहर निकले, सभी ग्वालवालों को बाहर निकाला और अघासुर का भी वध किया। आज उस सर्प से एक सुंदर सा रूप धारण करके एक मनुष्य प्रकट हुआ। इनको अष्टावक्र जी का साप लगा था। अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े थे, इन्होंने हंसी उड़ाई, इसलिए अष्टावक्र जी ने साप दिया कि तुम भी अजगर हो जाओ। आज भगवान ने उद्धार किया। कन्हैया अपने ग्वाल वालों के साथ में गैया चराने जाते। आज कन्हैया ने कहा भैया कल अपने अपने घर से सभी कुछ ना कुछ लेके आना। जब हम स्कूल जाते हैं ना तो लंच बॉक्स से लेके जाते हैं, है ना। कोई पराठा ले जाए, कोई पोहा ले जाए, कोई पूरी सब्जी ले जाए, कोई चाउमीन बर्गर ले जाए इत्यादि, जो भी जो खाता हो। तुम अपना लंच एक दूसरे को शेयर करते हैं। अपने घर का लंच किसी को पसंद नहीं होता। आपकी माता जी ने खूब बड़े प्रेम से आपके लिए शुद्ध घी से बना हुआ क्यों ना भेजा हो, लेकिन आपको सामने वाली की पूरी पसंद आएगी, अपना लंच पसंद नहीं आएगा। सभी करते हैं स्टूडेंट ऐसे। तो आज ठाकुर जी ने कहा कि सभी अपने अपने घर से कुछ ना कुछ लेके आए। आज सभी ग्वाल वाल अपने अपने घर पहुंचे। मैया आज कुछ अच्छा सा बना के दो, आज हमें कुछ ना कुछ लेके जाना है। मन सुखा कि घर में कुछ भी नहीं था, बहुत ही गरीब था मन सुखा। मैया ने कहा बेटा अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन छाछ रखी है 2 दिन पहले, वो ले जाओ। आज मन सुखा छाछ लेके गया। आज जब मंडली बैठी भोजन करने के लिए दोपहर में, सबने अपना अपना लंच निकाला। किसी का कुछ, किसी का माखन रोटी, किसी का माखन मिश्रे, किसी का दूध दही इत्यादि। मनसुखा से पूछे भैया तू का लायो है? मनसुखा जो लाया था छाछ। सब मनसुखा ने सोचा कि इतनी सुंदर सुंदर सब पकवान बना के लाए, हम छाछ लेके आए हैं, हम ठाकुर जी को छाछ पिलाएंगे। वहां से भागा और जो मटके में जो छाछ लेके आया था आज स्वयं अकेले पूरा डकार गया। कन्हैया ने देखा अरे थोड़ी सी तो रुक जा, हम भी पिएंगे। और जब तक ठाकुर जी पास में पहुंचे, पूरी जल्दी जल्दी पिया तो मुंह पे गिरा लिया। आधा जीभ से बाहर आ रही, मुंह से बाहर आ रही है। आज कन्हैया उसी को चाट रहे हैं, उसका मुंह चाट रहे हैं। वो ये लीला जब ब्रह्मा ने देखी तो मोहित हो गए। ये भगवान है, ये जूठा खा रहा है, ये नहीं हो सकता। भगवान परीक्षा लिया। जो गैया चल रही थी सारा
गैयों को चुरा के ले गए ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में। बाल वालों ने देखा कि गैया कहाँ हैं, गैयों को ढूंढने के लिए गए तो ग्वाल वालों को भी चोरी करके ले गए ब्रह्मा जी। ठाकुर जी ने ध्यान लगाया, पता चला कि ये सब ब्रह्मा जी की करतूत है। आज जितने भी ग्वालवाल गैया डंडा मानसिक संकल्प लिया और ठाकुर जी ने अपने ही रूप में गैया बछड़ा सब बन गए। ऐसे ऐसे 1 साल व्यतीत हो गया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि देखा जाए कि कैसे चल रहा है ब्रजमंडल में। गैया तो हमारे पास है, ग्वालवाल हमारे पास में। जब ब्रज में आके देखा तो पता चला कि वैसे के समान जैसे तैसे लीला चल रही है। आज ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। ठाकुर जी सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। एक बार एक गोपी भगवान के दर्शनों की लालसा से आई कि हम कैसे भी करके दर्शन कर लें। नंद महल में आई दर्शन करने के लिए। ठाकुर जी देखे, लाला मेरे एक काम करवा दे, बता मैया कहाँ है तेरी? अंदर है, बुला दो। मैया आई बाहर। बता गोपी क्या काम है? मैया मुझे एक छकड़ी गोबर चाहिए, बहाना लेके आई। सभी के पास गोबर था, लेकिन बहाना लेके गोबर का कन्हैया को देखने के लिए। मैया मुझे एक छकड़ी गोबर चाहिए, गोबर मिल जाएगा का? अरे कैसी बात करते, जा तमाम गोबर पड़ोर ले ले। एक छकड़ी गोबर लिया, पुनः वापसी आई। मैया एक और ले लूं का? हाँ ले ले। ऐसा 2-3 बार किए, फिर से आई। अब तो जब 2-3 बार में थक गई तो ठाकुर जी को बुलाया, लाला एक काम कर दो, नेक हाथ लगवाए देखो का इस छकड़ी में, भारी है कि ज्यादा? क्यों ना भाभी, लेकिन अच्छा मैं हाथ लगवाऊंगो तो मोई कहाँ मिलेगो? लाला तुम जितनी बार हाथ लगवाओगे उतनी बार तुम्हें एक माखन को लौंदा दूंगी मैं। ठीक है। कन्हैया मान गए। आज भाभी को हाथ लगवाया उस छकड़ी में, एक माखन का लौंदा पक्का हो गया। दोबारा आई गोपी, ऐसे 3-4 बार आई तो ठाकुर जी पढ़े लिखे तो थे नहीं। अरे मई गोपी, ऐसे तो तू मुझे पागल बना जाएगी। मैं पढ़ो लिखो तो हूं ना है, कैसे गिनती होगी कि तू इतनी बार मैंने तेरे को हाथ लगवायो है? गोपी बोली, भैया कन्हैया मैं भी उतनी नहीं पढ़ी, लेकिन एक काम करते हो, जितनी बार हम तुम्हें, अभी 3 बार हो गया ना, 3 बार तुम्हें गोबर की टिक्की लगाए दे रहे हैं। जितनी बार उठाएंगे उतनी बार एक टिक्की लगा देंगे, जिसमें गिन जाएगी, गिनती हो जाएगी। ठीक है भाभी, ये तूने बढ़िया उपाय निकाला। और आज तो जितनी बार भी गोपी आती गोबर लेने के लिए, एक टिक्की ऐसी लगा जाती, पूरे मुंह में गोबर ही गोबर की टिक्की लग गई। मैया ने देखा, अरे कन्हैया अभी इतना बढ़िया श्रृंगार करो तो और पूरे मुंह में गोबर ही गोबर लग, ला मुंह धुल दो। मैया ने पकड़ के पूरे ऐसे धुल। अरे मैया क्या कर दियो तूने? ये गिनती थी हमारी, कैसे हम गिनेंगे? गोपिकाओं से हमें लौंदा लेना है माखन का। वापसी जाते उस गोपी के पास, ला अब मैंने तेरी गोबर की टिकड़ी उठवाई है, ला माखन खिला। हमने भी तो वो लगाया था, तो ये बिंदी लगाई थी, कहाँ है वो? मैया ने सब धुल दी। तो सब धुल दी तो भैया तो गिनती कैसे होगी कि कितनी बार खाए? मैं ना खिला रही, जा तू। गोपी पलट गई। आज कन्हैया उदास हो गए। उदास मत हो, अच्छा एक काम कर, अगर तू ठुमका लगा के दिखाएगा, थोड़ा नाच के दिखाएगा, तो तुझे जितनी बार तू नाच के दिखाएगा उतनी बार से मैं एक माखन का लौंदा दूंगा। अब तो ठाकुर जी नाच रहे हैं, किसके कारण? प्रेम के कारण। नाचते एक बार नाचा तो गोपी ने एक बार माखन का लौंदा खिला दिया।
कन्हैया और खाना है? हाँ, तो एक बार और नाच के दिखा जरा। तो कन्हैया फिर से एक ठुमका लगा दे। गोरस पिला रहे हैं प्रेम के कारण। प्रबल प्रेम के पाले पड़े कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा, भक्त का मान ना टलते दे। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सारे जग को बिखरते देखा, सारे जग को बिखरते देखा। उनको गोकुल के गोरस पर, उनको गोकुल के गोरस पर सौ सौ बार मटकते देखा, सौ सौ बार मटकते देखा। जिनके केवल कृपा दृष्टि से इस संसार उथल पुथल हो जाता है, आज गोपिकाएं उनको गोरस पे नाच नचा रही हैं। ऐसी ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। गबाम चरण धूलिम तो सर्व पाप प्रणाशनम, ललाटे मस्तके धार्यम गंगा स्नानम फलम लभेत। जो गाय माता की सेवा करता है, वो जो गाय की रज उड़ती है हमारे मस्तक पे जाते, गंगा स्नानम फलम लभेत, गंगा स्नान बराबर उसको फल प्राप्त होता है। आज धेनुकासुर का वध किया और पता चला कन्हैया को कि यमुना जी में कालिया नाग आके रह रहा है। गैया जल पीने जाती तो मूर्छित हो जाती। जब पता चला, शिकायत की ग्वाल वालों ने कि कन्हैया यमुना जी में कालिया नाग है, वो जल दूषित हो गया है। आज ठाकुर जी ने लीला की, विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्ण हिना विभो तस्या विशुद्ध विंश सरथ तमोदेवासत। आज ठाकुर जी ने, वैसे रोज बलराम जी के साथ जाते गैया चराने के लिए, लेकिन आज लीला करनी थी, कालियों का मर्दन करना था। बलराम जी सर्प के रूप में हैं, तो आज बलराम जी से लड़ाई कर ली और अकेले ही गए गैया चराने के लिए। गैया को चरने के लिए दूर एक जगह छोड़ दिया और काली देव पे ग्वाल वालों के साथ खेलने के लिए आए। छोटे से कन्हैया और काली देव पे खेलने के लिए आए। काली देह पर खेलन आयो है मेरो 1200 कन्हैया, काली देह पर खेलन आयो है मेरो 1200 कन्हैया, काली देह पर खेलन मेरो 1200 कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, काली देह पर खेलन आयो है मेरो 1200 कन्हैया, काली देह पर खेलने आयो है मेरे 1200। ठाकुर जी खेलने के लिए गए।
और सबसे पहले ठाकुर जी ने जो आज हम क्रिकेट खेलते हैं ना, वो भगवान ने शुरू किया। क्रिकेट कहाँ से आया? ठाकुर जी की देन है क्रिकेट की। ओ काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, ओ काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे को डंडा लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काहे को डंडा लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया, ओ खाली दही पर खेलने आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, खाली दर पर खेलने आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया, खाली दही पर खेलने आयो रे मेरो बारो बारो सो सो कन्हैया, खाली दर पर खेलने आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया, खाली दर पर खेलने आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया, मेरे बारो सो कन्हैया, मेरे बारो सो कन्हैया। समय का अभाव है, 10 बजने को है, तो गोवर्धन लीला भी करनी है। ठाकुर जी आज खेलते खेलते ऐसा छक्का लगाया, ऐसा छक्का लगाया कि वो बॉल जाके यमुना जी में गिरी। श्री रामा की वो गेंद थी। श्री रामा बोला भैया मेरी गेंद निकाल के लाओ। कन्हैया ने कहा देखो यमुना जी में गिर गई, हम दूसरी गेंद ले आएंगे। नहीं, हमें तो वही गेंद चाहिए। आज ठाकुर जी कदम पर चढ़े और कदम पे चढ़ के और कूद पड़े यमुना जी में। सब सोच रहे थे कि यमुना जी में नहीं कूदेगा, मजाक में कर रहा है ऐसे, लेकिन ठाकुर जी सही में कूद गए। जैसे कूदे तो कालिया नाग के पास जाके पहुंचे। कालिया नाग तो सो रहा है, उसकी जो नाग पत्नियां हैं वो जग रही हैं और पूछती हैं अरे बालक तू इधर कैसे, जब भाग जा, अभी मेरे पति सो रहे हैं, जाग जाएंगे तो मार डालेंगे। कौन है, किस दिशा से आया है, किस गांव से आया है, कौन से तेरे माता पिता हैं? कौने दिशा से आयो रे बालक, कहा तिहारो नाम है, कौन सखी के पुत्र कहिए, कौन तुम्हारो गाँव है। ठाकुर जी कहते हैं पूरब दिशा से आयो री नागिन, कृष्ण हमारो नाम है, माते यशोदा पिता नंद जो, गोकुल हमारो गाँव है। हम गोकुल से आए हैं, नंद बाबा हमारे पिता हैं, मैया हमारी यशोदा हैं। और इतना सुना, जब हू हल्ला हुआ तो कालिया नाग जग गया। कालिया नाग ने फुसकार मारी। आज ठाकुर जी ने पकड़ लिया उसे, उसने भी अपने पूंछ से ऐसे जकड़ लिया भगवान को। भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया और उसके फनों पे चढ़ के नृत्य करने लगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। पम 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 फट खट फम 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 फनन भर, बिम 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 बिनत करी नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससक ससक सनकादिक नन 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 नारद मुनि, मम 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 महादेव बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर धन 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 सकल दे, गंग 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 मुनि गर्दभ नाचत देर तारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी, किंग 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 किन्हु न जाने, चन 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 चरण पर स्वर्गियो काली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव
हजारों फन पर आज ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। और उससे कहा कि जाओ रमणक द्वीप वापसी चले जाओ। कालिया नाग ने कहा प्रभु वहां आपकी पार्षद गरुण हमें परेशान करता है। बोले अब परेशान नहीं करेगा, हमारे चरण चिन्ह तुम्हारे ऊपर बन गए, अब तुम जाके रमणक द्वीप में जाओ। जंगल में आग लग गई, भगवान ने दावानल का पान किया। मुखम दग्नि रजायतो, भगवान ने उस अग्नि का पान किया। दावानल कुंड है वृंदावन में, वहीं पे भगवान ने दावानल का पान किया। वर्षा ऋतु से आज शरद ऋतु आई है। भगवान ने सुंदर बंसी का निनाद किया, बंसी बजा रहे हैं ठाकुर जी। बरहा पीडम नट बर बपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिसम वैजयंतीं च मालाम रंधान वेणो रधर सुदया पूरयन् गोपवृंदये वृंदारण्यम सुपदरमणम प्राविशद गीतकीर्ति। भगवान सुंदर से वेणु निनाद कर रहे हैं। आज गोपिकाओं ने भगवान को पति बनाने के लिए कात्यायनी मैया का व्रत किया। जिन बहनों का विवाह नहीं हो रहा हो या किसी को अड़चन आ रही है विवाह में, वो इस मंत्र का अनुष्ठान कराएं, इस मंत्र का जप करें, माँ कात्यायनी की पूजा करें। 6 महीने में उनका विवाह निश्चित ही हो जाएगा, मनोवांछित जिसको वो चाहती हो। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवे पतिम में कुरुते नमः। आज पति बनाने के लिए गोपिकाओं ने मां कात्यायनी की पूजा की। यमुना जी में स्नान करने के लिए जाती हैं प्रातःकालीन वेला में। आज कन्हैया ने गोपिकाओं के सारे वस्त्र चुरा लिए, चीरहरण लीला की। गोपिकाओं ने मांगा कि ठाकुर मेरे वस्त्र तो वापसी कर दो, शर्म नहीं आती, एक स्त्री के वस्त्र चुराते हो नहाते समय। आज माया का पर्दा भगवान ने दूर किया। चीरहरण का मतलब ये कोई काम लीला नहीं है। ठाकुर जी 6 वर्ष के हैं, उनमें भला क्या ही काम आएगा। लेकिन जब तक हम माया का पर्दा हमारे ऊपर रहेगा तब तक हम ठाकुर जी से दूर रहेंगे। आज वो पर्दा हटाया और महाराज का संकेत दिया। अब महाराज दीपावली का पर्व आया, सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं। आपने भी बनाए होंगे, बनाए थे कि नहीं? लेकिन हमें नहीं खिलाया किसी ने। कोई नहीं, आपने तो पाया। आज सुंदर सुंदर घर में पकवान बन रहे हैं। ठाकुर जी सुबह से उठे, ठाकुर जी का नियम था कि सबके घर में जाके राम राम कहना। घर से बाहर निकले, आंखें ऐसे सिमट रहे हैं, गेट खटखटाया, भाभी राम राम। आवाज ना आई। पहले तो रोज ही आवाज आ जाती थी, आज आवाज नहीं आई। महाराज फिर से आवाज लगाई, अरे भाभी राम राम। अरे राम राम लाला राम राम, अभी बहुत ज्यादा हम व्यस्त हैं, बाद में आना। दूसरे के घर में गए, उधर भी ऐसी कहा। लौट के अपने घर में आए, मैया बहुत जोर की भूख लग रही है। अरे लाला अभी जो कुछ खाना हो खा लो, बाद में मत मांगना, आज मैं बहुत ज्यादा ही व्यस्त हूं। क्यों भैया? आज जिसके घर में भी जा रहे हैं सभी कह रहे हैं कि हम व्यस्त हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे आज जय जय की पूजा है। पूजा है, भगवान ने सोचा मुंह से बड़ो जय जय कौन सो है गो? किसकी पूजा है बता दो। इतना समय नहीं है, जैसे अपने बाबा से बैठ लो, माला सटका रहे हैं बाहर बैठ के, उनसे जाके पूछ लो। बाबा आज किसकी पूजा है? पूरे ब्रजमंडल में सभी तरह तरह के पकवान बना रहे हैं। सुंदर 56 भोग बन रहे हैं।
बाबा ने बताया आज लाला इंद्र की पूजा है। क्यों इंद्र की पूजा क्यों है? इंद्र बारिश कराता है, जब वर्षा होती है तो हमारी फसलें अच्छी होती हैं। ठाकुर जी ने समझाया, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात् मूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां पीडनम जीवनम पया। जब इंद्र बारिश करता है तो हमें अन्न मिलता है, हमारे जीवन का भरण पोषण होता है। आज कन्हैया ने कहा इंद्र का डिपार्टमेंट भली बारिश कराने का है, लेकिन वो कोई भगवान नहीं है। बारिश करवाने का काम तो मेघों का होता है, और जहां वृक्षों का होता है। गोवर्धन जी की पूजा करो, गोवर्धन जी की पूजा की। कौन है गोवर्धन? जहां पे भगवान की गैया चरने के लिए जाते हैं, साक्षात भगवान का स्वरूप है। आज भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करा के प्रकृति की पूजा कराई। हम भी करते हैं ना। कोई आप लोगों का ऐसा व्रत आता है कि बरगद की पूजा की, कौन सा व्रत होता है वो याद नहीं है मुझे। हाँ, बट सावित्री पूजा, तो वहां पे बट की पूजा होती है। संतान सप्तमी आती है। ऐसी माताएं भी प्रकृति की पूजा करती हैं। आज ठाकुर जी ने बताया कि गोवर्धन जी की पूजा करो। नंद बाबा ने सभी ग्वाल वालों को बुलाया, ठाकुर जी का मत बताया। सभी ठाकुर जी के मत में तैयार हुए और बोले भैया सभी अपनी अपनी गाड़ी ले लो और सभी जो भी सामान बनाया है सब उसमें रख लो, गोवर्धन चलो। उस सभी ग्वाल वालों ने सामान रखा और गोवर्धन चले। हम आप भी गोवर्धन चलते हैं, चलेंगे कि नहीं गोवर्धन हैं? ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय ओ नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं नाय माने मोरा मनवा, नाय माने मेरो मनवा, ओ नाय माने मेरो कनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मोर मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मोर मनवा। गोवर्धन महाराज की गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री
गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन धाम की तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धारे ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और चढ़े धार धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। के करूं करे या साथ के करो करे या साथ के करूं करे या साथ के करूं करे या दुआ बनाओ मेरे वीर नाय माने मेरा मन। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज विराज रहो। गोवर्धन धाम की जय। सभी ग्वाल बाल कन्हैया जी के सहित और गोवर्धन पहुंचे। बोले लाला पूजा कैसे होगी, 7 कोस को पर्वत है, कैसे इनको स्नान करावे। बोले यमुना जी से जाओ जल भर भर के लेके आओ। थक गए हार के, लेकिन गोवर्धन जी की मूछ भी गीली नहीं हुई। फिर कैसे स्नान होगा। मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की। बोलिए अब इनकी पूजा करो, जो आप लोग प्रसाद बना के लाए हैं वो इनको अर्पण करो। और आज ठाकुर जी की पूजा हो रही, जैसे हमारे यजमान परिवार कर रहे हैं। उसके बाद आप सभी भी ठाकुर जी की पूजा करके और एक एक परिक्रमा करके जाना, क्योंकि गिरिराज जी की एक परिक्रमा से आपको यहीं पे 21 किलोमीटर की परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। और जो भी मन में संकल्प होगा ना वो अवश्य ही पूर्ण होगा। गिरिराज जी महाराज की ऐसी महिमा है। कलयुग के साक्षात देवता हैं श्री गिरिराज जी महाराज। 21 किलोमीटर की इनकी परिक्रमा है, 7 कोस की। जब तक पूजा हो रही है हम मानसिक परिक्रमा करते हैं। अर्पण करके तन मन धन
चलो रे चलो सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन। चलो रे चलो सब गोवर्धन अर्पण ओ अर्पण करके तन मन धन। चलो रे चलो सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन। चलो रे चलो गोवर्धन। सभी गोवर्धन चले। दान घाटी में पहुँचे जाए गिरधारी को ले शीस नवाए। वो प्रथम दान घाटी में पहुँचे जाए गिरधारी के ले शीश नवाए। वो प्रथम दान घाटी में पहुँचे जाए गिरधारी को ले शीस नवाए। वो प्रथम दान घाटी में पहुँचे जाए डंडोरी कर मन में न डर डंडोरी कर मन में न डर परिक्रमा की तैयारी कर परिक्रमा की तैयारी। सब दान करें दिल खोल के देंगे परिक्रमा डोल के। दान करे दिल खोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चलो सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन। चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन। चलो रे चलो गोवर्धन। गोवर्धन नाथ की का धर ध्यान मिला पूछ रे लौटा का स्थान। चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान मिला है पूछ रे लौटा का स्थान। जतीपुरा में आए के चढ़े दूध हर साए के। जतीपुरा में आए के चढ़े दूध हर शाही के। भक्ति भाव को तौल के देंगे परिक्रमा डोल के। भक्ति भाव को तोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चलो सब गोवर्धन हो। अर्पण करके तन मन धन चलो रे सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो सब गोवर्धन। राधा कुंड में राधे का धर ध्यान नहाने से गंगा में फिर कर स्नान। ओ राधा कुंड में राधे का धर ध्यान नहाने से गंगा में कर फिर स्नान। ओ भक्ति भाव को तोल के
परिक्रमा डोलती भक्ति